नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आज ही आपका एचएएस का एग्ज़ाम हुआ है 13 सितंबर को। तो उसका जो सेक्शन है वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम जो सेक्शन सोल्व करेंगे वो जीके का सेक्शन सोल्व करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम ट्राई करेंगे कि क्या कट ऑफ बन सकती है इस एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्ट्रीट स्टडी लिख के ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट्स। तो दोस्तों, डिस्कशन करेंगे कैसे रहे क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दे रखे थे, आपको बताना था इनमें से कौन इंक्लूड किया गया है 8 वंडर्स ऑफ एससीओ, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड ए मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब। तो इंडिया ने किस कंट्री को मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पूछा गया था। ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, बट मैं अपने करंट अफेयर्स, जो मेरी करंट अफेयर्स की नेशनल एंड इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें से ऐसे क्वेश्चन कवर करता रहता हूं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वाज डीकमीशन्ड ऑन 27 दिसंबर 2019। तो 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसको डीकमीशन कर दिया था, उसको हटा दिया था सर्विसेज देने से। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका नाम है MiG-27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी विल नाउ बी गिवन परमिशन टू सेटल इन त्रिपुरा। तो रिसेंटली त्रिपुरा में जो ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी है उसको सेटल करने के लिए परमिशन दी गई है। तो ये कौन सी कम्युनिटी है, आपने सुना होगा, हजारों न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ चली रहती है। ब्रू कम्युनिटी है, इसको बोला जाता है ब्रू रियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। जो रिसेंटली इंडियन पासपोर्ट का क्या रैंक आया है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने बताया है 2020 में। तो इंडियन पासपोर्ट का रैंक है 84th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर ऑफ GTF दैट इज ग्लोबल टाइगर फार्म। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द सेक्रेटेरिएट ऑफ GTF इज हेडेड बाय ए सेक्रेटरी जनरल एंड इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं एचएस का जिस हिसाब से लेवल रहता है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट इज वोल्ट क्विट। बट वहां पे आपने देखा होगा VOID लिखा हुआ था, वॉइड क्विट था, बट वॉइड क्विट नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट क्वेश्चन होगा ये बेसिकली होगा वोल्ट क्विट। इट इज बेसिकली डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स। तो ये डिजिटली मॉनिटराइज किए जाएंगे बॉर्डर्स को, उससे रिलेटेड ये टर्म थी वोल्ट क्विट। और ये लॉन्च जो बेसिकली जिसको इनोग्रेट किया गया था, इसको इनोग्रेट किया गया था श्री राजनाथ सिंह जी, जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे। ये 2019 की बेसिकली न्यूज़ है। तो वोल्ट QRT क्या होता है, इट इज बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। तो इसकी ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरोस इन इंडिया एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स 2020 रिपोर्ट। तो आपको बताना था कि जो स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो क्या है, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अभी जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटस है वो स्टेबल है। ऑल्दो हमने देखा है बहुत सी सिटीज में स्पैरोज का नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश एडू टूरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो साइन किया है मालदीव्स के साथ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से जस्ट हमें मोटिवेशन मिलती है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019। तो भारत का क्या रैंक था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में। तो भारत का रैंक था 140th। तो भारत वे अवे था फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। तो रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिटीज और कॉल्ड एज नॉन अटेनमेंट सिटीज इन इंडिया। तो किन सिटीज को नॉन अटेनमेंट सिटी कहा जाता है। तो बेसिकली ये वो सिटीज हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी का जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है। तो कंसिस्टेंटली शोइंग पुअर एयर क्वालिटी देन द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो राष्ट्रीय एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं वहाँ उनसे भी ये कम क्वालिटी की जो एयर है वहाँ पे शो होती है। तो उन जो सिटीज़ है उनको बोला जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़, दैट इज द सिटीज़ इन विच क्वालिटी ऑफ एयर इज वेरी पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंट्री टॉप द ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 बाय लोई इंस्टीट्यूट। तो लोई इंस्टीट्यूट सिडनी की तरफ से किस कंट्री ने ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में टॉप किया? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना ने यूएसए को पीछे धकेल के इस लिस्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री हैज क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग। तो ये साउथ एशियन कंट्री है, इसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो मैच फिक्सिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उनको क्रिमिनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये फिर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। बड़ा दशैन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो वहाँ पे आपको भारत भी ऑप्शन में था, नेपाल भी था, भूटान भी था। तो राइट आंसर होगा नेपाल। द फेस्टिवल स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये पहला दिन जब नवरात्रि का होता है उस दिन स्टार्ट होता है। बड़ा दशान फेस्टिवल के नाम से ये मनाया जाता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंपेन थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2020। तो आपको पता होगा 8 मार्च 2020 को ये बेसिकली हर साल मनाया जाता है ये इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इस साल का थीम था विद हैशटैग ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म ऑपरेशन कार वॉश इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो एक टर्म है ऑपरेशन कार वॉश। तो आप देख सकते हैं कितने टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये है ब्राजील से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री दैट विल होस्ट द यूएन क्लाइमेट समिट COP26। तो ये कौन सी कंट्री है जो बेसिकली इसको होस्ट करेगी यूएन क्लाइमेट समिट COP26 को? तो बिल्कुल सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे ऑप्शन था यूके, तो आप वहाँ पे इजीली टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड बैंक एप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट्स एंड पॉलिसीज टू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का जो आंसर मुझे सर्च किया है, आप देख सकते हैं मैंने ईटी का इवन आर्टिकल भी यहाँ पे पेस्ट किया है। तो मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लग रहा है रिड्यूस पॉवर्टी बाई हाफ सिंस 1991। तो आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल का मैंने स्नैपशॉट लगाया है, इंडिया हाफ द पॉवर्टी रेट सिंस 1990s वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों फिर भी अगर इसका कोई और आंसर हुआ तो वो मैं कमेंट सेक्शन में भी अपडेट कर दूंगा। आप जब भी वीडियो देख के फिनिश करें तो एक बार कमेंट सेक्शन को जरूर विजिट करें। अगर कोई क्वेश्चन में करेक्शन करनी होगी तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज 2019 ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन फॉर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में नाम नहीं पूछे गए थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कितना टिपिकल बनाया गया है कि नोबेल प्राइज जो 2019 का दिया गया वो किस काम के लिए उनको दिया गया। तो ये दिया गया है टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल पॉवर्टी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन था बेसिकली। तो डिस्कवर द जो आपको बता मतलब कि जो ये इकोनॉमिक के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज, उनको इनकी जो उन्होंने खोज की थी, जिन्होंने अनुसंधान किया था कि कैसे कैसे हम डेवलपिंग वर्ल्ड में पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। तो माइक्रोबीड्स की क्या प्रॉब्लम है, क्यों जब वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो इट इज़ हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम। बेसिकली जो भी हमारी मैरीन इकोसिस्टम होता है, समुद्री इकोसिस्टम होता है, उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं माइक्रोबीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड अमंग द ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है। तो ये है भारत। तो भारत का अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट इन 2019 ये था US $7.1 बिलियन, 32.5% ऑफ टोटल राइस एक्सपोर्ट। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंट्री थी वो थी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीज कैपिटल रीनेम्ड एज नूर सुल्तान। तो कंट्री जिसकी रिसेंटली कैपिटल को नूर सुल्तान के नाम से रीनेम किया गया, उस देश का नाम पूछा गया था। तो कजाकिस्तान था और कजाकिस्तान की जो पहले की कैपिटल थी उसका नाम था अस्ताना। तो अस्ताना से चेंज करके उसको नूर सुल्तान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेटन वुड ट्विंस। तो ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से किनको जाना जाता है? तो आपको पता होगा IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दोनों के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट ऑन 1 जनवरी 2019। और 25वां हाई कोर्ट था बेसिकली ये। तो किस स्टेट को रिसेंटली मिला है ये हाई कोर्ट? तो मिला है आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? अमरावती है। एक महाराष्ट्र में भी सिटी है उसका नाम अमरावती है, तो उसके साथ कंपेयर मत करना। आंध्र प्रदेश की अमरावती अलग है, महाराष्ट्र में अमरावती अलग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है बाइकैमरल लेजिस्लेचर अभी फिलहाल 6 ही स्टेट में बचा हुआ है। यूपी ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। यूपी के साथ बिहार, आंध्रा के साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका। तो ये मैं और बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है। मतलब कि जहाँ पे MLA और MLC दोनों के इलेक्शन होते हैं वहीं पे बेसिकली हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। पहले J&K में भी होता था, अभी आपको पता है J&K खुद से एक यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर यूटी है और लद्दाख यूटी, दो अलग से यूटीज बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वहाँ पे मुझे ऑप्शन गलत लग रहे थे। वहाँ पे J&K और वेस्ट बंगाल का नाम था, वहाँ से मेरे ख्याल से J&K को हटा देना चाहिए था और वेस्ट बंगाल को हम टिक कर सकते थे। बट
इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो इस क्वेश्चन के लिए आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कतें लग रही हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको लगता है कि मुझे किसी और सेक्शन पे वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट के सेक्शन में आप बता देना किस सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने एनालाइज किया है एचपी जीके के क्वेश्चंस भी देखे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की ओर जाएं तो तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये अगर आप यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स करते हो, अच्छे अटेम्प्ट, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने 200 में से ये अगर हम मान के चलिए 200 मार्क का आपका पेपर है, तो यहाँ पे हम गुड अटेम्प्ट्स के बेस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज करें तो अगर आप 102 प्लस यूआर कैटेगरी में स्कोर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड साइन। तो आपके मेंस में जाने के 101% चांसेस यहाँ पे देखने को बन सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल देखा है मैंने, इवन मैंने एचपीजीके का सेक्शन देखा है, मैंने ये करंट अफेयर्स भी देखे हैं, ये मॉडरेट टू टफ लेवल थे। ठीक है, अगर आप डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से 102 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, देन यू हैव हाई चांसेस टू गेट सिलेक्टेड फॉर द मेंस। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहनी चाहिए ये 102 के अराउंड रहनी चाहिए। अगर आप 102 प्लस माइनस 3 मार्क्स ले रहे हो, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जो मैं काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो जो कट ऑफ जाएगी वो 102 प्लस माइनस 3 या 102 प्लस माइनस 5 के अराउंड ही रहेगी एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको किसी और सेक्शन पे वीडियो भी चाहिए तो भी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।